जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को राजस्थान के अंदर कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए जान लेते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट की। अलवर की इस एक लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट अजमेर की आती है। अजमेर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट बांसवाड़ा की आती है। बांसवाड़ा की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट बाड़मेर की आती है। बाड़मेर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट भरतपुर की आती है। भरतपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट भीलवाड़ा की आती है। भीलवाड़ा की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट बीकानेर की आती है। बीकानेर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट चित्तौड़गढ़ की आती है। चित्तौड़गढ़ की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा सीट चुरू की आती है। चुरू की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट दौसा की आती है। दौसा की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट गंगानगर की आती है। गंगानगर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट जयपुर की आती है। जयपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट जयपुर ग्रामीण की आती है। जयपुर ग्रामीण की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट जालौर की आती है। जालौर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट पर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस सीट पर अदर्श पार्टियों का कब्जा होते दिखाई दे रहा है। बीजेपी तथा कांग्रेस का यहां से सोपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट झालावाड़ की आती है। झालावाड़ की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट झुंझुनू की आती है। झुंझुनू की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहाँ से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट जोधपुर की आती है।
जोधपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट करौली धौलपुर की आती है। करौली धौलपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट कोटा की आती है। कोटा की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट नागौर की आती है। नागौर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तथा अन्य दलों का नागौर की इस एक सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट पाली की आती है। पाली की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट राजसमंद की आती है। राजसमंद की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट सीकर की आती है। सीकर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य दलों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट सवाई माधोपुर की आती है। सवाई माधोपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की अगली और अंतिम लोकसभा सीट की। तो राजस्थान की अगली लोकसभा की सीट उदयपुर की आती है। उदयपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहां से सोपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राजस्थान की सभी 25 लोकसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर आपके सामने आ चुका है, जिसमें 14 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है और मात्र एक सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 24 सीटें मिली थीं और मात्र एक सीट अन्य पार्टियों के खाते में गई थी। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 2019 में राजस्थान के अंदर खाता नहीं खुला था। आपको क्या लगता है, इस बार के चुनाव में राजस्थान के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है? किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय भारत,